चलो हो गया। देखिए पहला सवाल हमने बहुत ही आसान लिया है। आपको कहा गया है कि एबीसी का अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 1:3:5। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4a माइनस बी प्लस 2c बराबर में 3 कॉमन हो गया और a प्लस बी प्लस c है ना। वैसे कायदा ये बोलता है कि ये 1x है, ये 3x है, ये 5x है, तो x रखोगे आखिरी में x से x कैंसिल हो जाता है, तो आपको बस डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है। c की वैल्यू आपको 5 रखनी है, b की वैल्यू आपको 3 रखनी है, a की जगह आपको 1 रखना है। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, b की जगह हमें 3 रखना है और c की जगह ट्वाइस ऑफ c 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे 3 और तीनों जुड़ जाएंगे, 5 3 8 और 1 9, तो ये 9 आ जाएगा। अब देखिए 10 और 1 11, 11 में से अगर आपका 3 चला गया तो आपके पास बचेगा 8, 9 और 3 का गुणा करोगे तो 27। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 8/27 आना चाहिए, 8/27 है या ना, यही आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई तकलीफ? सी आ रहा है, क्यों आएगा भाई सी? कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? 4a माइनस बी प्लस 2c, तो 5 का दुगना 10 ही तो आएगा और a की जगह क्या आ जाएगा? अरे यार यहां 4a है, मैंने केवल 1 लिख दिया क्या? सॉरी 1 मिनट, यहां पे 4 इंटू ए है तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। ओके मैंने केवल 1 लिख दिया था। तो नीचे तो आपका 27 आएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 14 में से 3 गया 11, 11/27। अगला सवाल ठीक है, कैलकुलेशन मैंने बस लिखा गलत था, ए की जगह 1 रखेंगे तो यहां 4 आएगा, तब आपका आंसर 11/27 आ जाएगा। चलिए अगला एक और बहुत ही आसान सा नन्ना मुन्ना सा सवाल, जल्दी आंसर लिखिए इसका। ओके इंदौर में है? नहीं भाई कल आप मिलने मत आइएगा, कल का पूरा शेड्यूल हमारा एकदम पैक है गले गले तक, तो कल कोई भी मिलने मत आइएगा। और जब भी आप मिलने आए तो हमेशा मार्जिन लेकर आए, कभी कभी आप जिस दिन आते हैं उस दिन शायद आपसे ना मिलना हो पाए, इसलिए कभी भी 1-2 दिन का मार्जिन लेकर आए आप, कभी भी इंदौर मिलने आते हैं तो। हम्म चलो देखो, 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 27 है। कुल मिलाकर आपको इसको थोड़ा सिंपल करना है, एक 1/2 है, एक आपके पास 2/3 है और एक आपके पास 3/4 है। तो आप इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। पहले इसको एक सही अनुपात तो बना लें, तो 2 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 से होगा 4, 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो ये आपका एक रेशो बन गया। अब इन्होंने क्या बोला कि ए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 3 है, जबकि रियल में 27 है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। और अगर एक की वैल्यू 9 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर एक का मान 9 है और सबसे छोटी संख्या 6 है तो 9 6 54, 54 यहां पे सबसे छोटी संख्या होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक, डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान सवाल था। अभी रुको जरा, अभी ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने वाला है। हर प्रकार के सवाल लिए हैं, शुरुआत के 2-4 सवालों को दिल पे मत लगाया करो, है ना, उनसे कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि अरे ये तो बहुत आसान है। शुरू के 1-2 क्वेश्चन इज इक्वल टू वार्म अप, है ना, जैसे एक्सरसाइज के पहले शरीर को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, ठीक है? हाँ सागर जिले में विनर्स की ब्रांच खोलिए, जरूर जरूर, हर जिले में खोल देंगे विनर्स की ब्रांच बस। देखो एक्स को 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में आती है। x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्यानुपाती बताइए। देखिए
एक कंसेप्ट का यहां पे यूज होगा जिसे मध्यानुपाती बोलते हैं। और पहले मैं वो कंसेप्ट बता दूं क्योंकि फिर लिखने की जगह नहीं रहेगी। आपको पता है कि ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी, तो ए और सी का गुणा होता है, बी और बी का गुणा होता है, तो हम इसको बोलते हैं ए गुणा सी बराबर है बी के स्क्वायर के। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपाती। ये होता है आपका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये सब समान अनुपात में हो जाए। तो इसके दो तरीके होते हैं, देखो 23 में से क्या घटाएं, 39 में से क्या घटाएं, फिर 32 में से क्या घटाएं, और 56 में से क्या घटाएं। सब में से आपको कुछ ना कुछ तो घटाना है। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक मेथड होती है, तीन ऑप्शन होते हैं बेसिकली। एक तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको पता है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, तो हम उससे नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो अपने आप में एक मतलब केवल मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए मुझे एक बार बता के दो तीन क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे, तो वो अपने आप में एक आधे घंटे का लेक्चर है। तो फिलहाल हम यहां पे अनुमान लगाएंगे। सब लोग सोचेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। मतलब आपको सोचना है कि यार ऐसी कौन सी संख्या लें कि अपना काम बन जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे दिमाग में आया 3, उदाहरण के लिए मैंने कहा कि सर इसमें से 3 घटा दें क्या, तो आपने कहा 20, इसमें से 3 गया 36। यहां देखना, अगर 3 घटाया तो यहां आ जाएगा 29, यहां आ जाएगा 53। कोई दूर दूर तक इनका कनेक्शन नहीं बन रहा। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। मतलब सोचना कि कौन सी संख्या वर्क कर सकती है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार 5 घटा के देखें क्या, या 4 घटा के देखें, 4 से विषम आ रहा है, 5 घटा के देखते हैं। हम यहां पे x की जगह क्या लेते हैं, 5। अगर मैं 5 घटाऊंगा तो ये 18 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, इधर से 5 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, इधर से 5 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। क्या आपको इनमें कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो, ये 9/17 के मल्टीपल्स हैं, बोलो हाँ या ना। 9 का दुगना 18, 9 का 3 गुना 27, 17 का दुगना 34, 17 का 3 गुना 51। मतलब हमने जो संख्या अपने मन से मान ली x की वैल्यू 5, वो बिल्कुल सही है। और मैं कभी आपको इसके लिए एक अलग से पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें अभी अगर बताया तो हम 2 या 4 सवाल और कर पाएंगे और क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं किसी दिन आपको इसको पूरा डिटेल से अलग से समझा दूंगा कि कैसे ऐसे सवालों को मेथड से करते हैं। लेकिन फिलहाल हिट एंड ट्रायल का यूज करते हैं, वो अपने लिए बेस्ट है। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 5 है। और अगर आप मेरे मैथ्स फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, याद करो आप। मैथ्स फाउंडेशन में सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे। चलो, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। और 5 × 3 15, और 1 कितना हो गया, 16 का मध्यानुपाती बताइए। तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग यानी 12। तो आपके इस क्वेश्चन का मध्यानुपाती कितना आएगा, 12। सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। बोलिए हां या ना। कैसे पता चलेगा? आपको सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोच सकते तो फिर आपको कभी मैं मेथड बताऊंगा, पर आज बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। मैं बता दूंगा, चिंता ना करें आप। अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, 9 का दुगना 17 का दुगना, 9 का 3 गुना 17 का 3 गुना, यानी हमने जो माना है वो एकदम परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। तो x की वैल्यू 5 है, 5 और 4 9, 5 दिया 15 और 1 16 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, 12। ये आपका आंसर है। अगला सवाल। चलो भैया, अब निकलेगा आपका धुआं। घर के खिड़की दरवाजे खोल लें, ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन प्रेशर खोल लो, मास्क लगा लो और आंसर दो। क्लास को लाइक नहीं करना है और शेयर भी नहीं करना है। और अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे विनर्स को फायदा हो जाए, जिससे आदित्य सर को फायदा हो जाए। ऐसा कोई कदम आप नहीं उठाओगे, ठीक है। बस पढ़ो फ्री में, और कुछ भी फायदा होने ही नहीं देना है अपने को किसी का। ठीक है।
अभी तुम्हारे तोता मैना कबूतर सब उड़ेंगे, रुको जरा। चार दशमलव आठ और 10.8 के बीच का मध्यानुपाती और 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपातिक का अनुपात ज्ञात करें। हम्म। हाँ, रीवा आने वाले, हम जल्द बताएंगे आपको जब भी आएंगे। अच्छा, देखो, ये अपने आप में दो सवाल हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप थोड़ा सा इसको टेकल कर पाए तो हम इसको एक स्टेप में भी सॉल्व करते हैं, अगर आप चाहो तो। देखो कैसे, देखो, 4.8 और 10.8 का मध्यानुपाती, तो इसका मतलब इनके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि मध्यानुपाती अभी बताया था, बी निकालना है, मतलब एक ए है एक सी है ना। मध्यानुपाती की बात आती है तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आपका बी स्क्वायर है, तो ए और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, यानी ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर है। यहां सी की वैल्यू बतानी है, तो ये ए नीचे चला जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसका क्या निकालना है, सी। और ये वाले सवाल अभी काफी ट्रेंडिंग में है, ये सवाल आ रहे हैं काफी, क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन इसको कैसे इजी बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या लेना है, बी स्क्वायर, यानी 2.4 इंटू 2.4 और अपॉन में ए मतलब क्या आ जाएगा, 0.4। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और दोनों का रेशो बताना है। क्लियर है बात। अब आ जाओ जरा इधर। तो हम एक छोटा सा काम करें क्या, जैसे ये आपका हो गया 48, ये हो गया आपका 108, नीचे आ गया 100। तो आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या 48 को 16 तिया लिख सकते हैं, 16 3 और 108 को क्या 27 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इस 27 को भी मेरी इच्छा हो रही है कि इसको 9 गुणा 3 लिख लें, और ये 4 तो है ना। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्गमूल के बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना। वर्गमूल के बाहर भी तो कुछ निकालोगे, तो ऐसे ही निकलेगा वो। देखो 16 किसका वर्ग है, 4 का। 3 और 3 एक 3, 9 मतलब 3, 4 मतलब 2, और 100 मतलब 10। ये सब बाहर निकल गए, स्वतंत्र हो गए। 4 का 3 गुना 12, 36 72। तो ये आ गया आपका 72/10, 72/10। दिस इज मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। बोलिए हां या ना, समझ में आ रही है कुछ बात तुम्हें। ओके, चलो अगला देखो, इधर आ जाओ। अब यहां भी वही करो, 24, 24 और 4। दशमलव के बाद दो अंक हैं तो नीचे आपके दो जीरो, यहां दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर आपका एक जीरो, जीरो से जीरो चला गया। क्लियर है बात। 4 से कैंसिल हो गया 6 बार। तो ये क्या बना आपका, ये बना 6 गुणा 24/10। ये आ गया हमारा तृतीय अनुपाती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका मध्यानुपाती है, ये आपका तृतीय अनुपाती। और काटा पीटी आपको कुछ नहीं करना है। देखो 10 से 10 कट जाएगा, तो आपको बस इन्हीं का अनुपात बनाना है और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो बात। तो देखो यहां पे मैंने 10 से 10 उड़ा दिया, तो मेरे पास बचा 72 अनुपात 6 गुणा 24। ओके भैया। फिर मुझे ये बताओ कि क्या 24 का तिया ये होता है और 3 दुनी ये होता है, तो आपका अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा क्या। 1:2 इज द आंसर। क्या यही आ रहा है, हां या ना। ओके, बस ये हो गया सॉल्व। कितना आसान था। और आप बात मान लो, ये वाले प्रश्न बहुत ट्रेंड में हैं, ये काफी पूछे जा रहे हैं, और इसमें कोई दम नहीं होता है अगर अच्छे से इसका बेसिक समझ लें तो।
ये क्लास कितने दिनों तक चलेगी? ये क्लास रोज चलेगी और रोज रात 8:30 बजे हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप रोज टाइम पर आओ 8:30 बजे और आनंद उठाओ। हम्म। आया समझ में? चूहा निकला बिल से, लाइक करो दिल से। नहीं, ठीक है, आया मजा? ठीक है भाई। 16 तिया 108 को तोड़ा, 9 तिया 27 चौक 108 और बाहर निकला ये 10 से 10 कट गया, इनका अनुपात बनाया 1:2। ये आपका आंसर है। अगर आप नए हैं या आपने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है और अगर आपने खजाना यूट्यूब पे नहीं आपने वसूल करा है या लूटा है, तो एक मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स। ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है। इस पे आपको प्रतिशत, अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, लगभग सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे और हर चैप्टर 8-8 10-10 घंटे का मिलेगा। बेसिक से टाइप वाइज बहुत शानदार तरीके से इस पे सब पढ़ाया हुआ है। तो इस चैनल पे आप जाइए और हर चैप्टर को बेसिक से सीख सकते हैं, है ना? तो इस पे आप लोग चले जाना। ये एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है। चलिए अगला एक और सवाल, और ये तो धुआं नहीं निकालने वाला, ये तो आसान आ गया। बता दो आंसर जल्दी से। हम्म। कल क्या पढ़ेंगे वो भी अभी मैं बता दूंगा। कल का टॉपिक क्या रहेगा वो आपको बीच क्लास में बताऊंगा। ग्वालियर भी आने वाले, हम जल्द आएंगे। अच्छा, हमारे पास उससे भी बड़ा खजाना है, मैथ्स फाउंडेशन। ऐसा करोगे लभ्यांश, मतलब तुम, है ना? चलो देखें। देखो ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात है 7:12 और बी और सी का अनुपात कितना है? 8:5। हाँ या ना? यहां 12 है तो यहां 12 लिख दो, यहां 8 है तो यहां 8 लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 56, 96 और 60। क्या ये सभी किसी से कैंसिल हो सकते हैं? तो कर दो। किस संख्या का भाग सब में जा सकता है? 8 का नहीं जा सकता, 4 का ही जाएगा। सब में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भाग अगर इसमें दे दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 14। 4 का भाग यहां दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 24। 4 का भाग यहां दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 15। क्या यही अनुपात बनेगा? इन्होंने बोला ए और सी में 214 का अंतर है, ऐसे ही बोल रहे ना? तो ए और सी में कितने का अंतर है भैया? ए और सी में 1 का अंतर है, जबकि वास्तव में 214 का अंतर है। तो एक्स का मान बताओ। एक्स की रुपए की यानी कुल धनराशि बतानी है। तो अगर 1 का अंतर है जिसका एक्चुअल में मान कितना है? 214 है, तो आप सबका गुणा कर दो। सबका गुणा करोगे तो 5 4 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1 2 3 4 और 1 5, 53 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या? और यहां पे एक अच्छी बात पता है क्या है? देखो 4 तिया 12 का 2, आखिरी अंक 2 आएगा और 2 एकमात्र ऑप्शन में है। तो आगे कैलकुलेशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डी आपका सही आंसर है। बोलो, आई बात समझ में? हम्म। जब से मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन किया है तब समझ में आया कि यूट्यूब और ऐप में क्या अंतर है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? देखो 4 तिया 12 यानी अंतिम अंक 2 आएगा और 2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी। उससे ज्यादा होते तो जरूर हमें करना पड़ता। अगला सवाल देखिए। हम्म। बिल्कुल भाई। अनुपात को हमने जोड़ा ना, तभी तो आया। इनको जोड़ोगे तभी तो 53 आएगा। तो 53 उनको जोड़ने से ही आया, तभी आप आंसर दे पाएंगे।
बड़ा इमोशनल कर रहे हो तुम लोग आज। अगर लूटना है खजाना तो विनर्स में जरूर आना है ना। कितने तेजस्वी बालक बालिकाएं हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे हम मंडे टू सैटरडे में क्या सिस्टम बनाना चाह रहा हूं, आप सब लोग मुझे बताना। और आप अभी या बाद में कमेंट करके बताना। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और एक आ गया आपका संडे। तो जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हम इन 5 दिन कोई टॉपिक पढ़ लें, है ना। और सैटरडे को आपका एक मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट रख लें, या मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊं। और संडे या हफ्ते में कभी भी एक मैराथन क्लास रख लें। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। और इन सब का उद्देश्य क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलेगी। मैं ये चाहता हूं कि आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो सोमवार से आपको शुक्रवार तक, फ्राइडे तक कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया जाए। आज हम अनुपात पढ़ रहे हैं, कल का मैं बता देता हूं, कल हम समय दूरी पढ़ेंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे। और हर शनिवार को मिक्स क्वेश्चंस करा दें, यानी उसमें सारे चैप्टर्स आ जाएं, है ना। और संडे संडे जो है मैराथन क्लास आपके लिए कर लें, तो कैसा रहेगा। इस बारे में क्या विचार है आप लोगों के। ये मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। बेस्ट रहेगा। चलो, तो इसको इसी हफ्ते से शुरुआत कर देते हैं। शनिवार को हवन कर देंगे, ठीक है। डन है। तो फिर इस बार आपका शनिवार को पूरे मैथ्स का एक मिक्स टेस्ट ले लेंगे। और आपके लिए देखो, विनर्स की ऐप पर हर संडे वीकली टेस्ट आपको दे रहे हैं, तो वो भी आप लगाओ, कंप्लीट टेस्ट लगाओ, फिर मैराथन क्लास चलता रहेगा। इस बार का मैं आपको जरूर बता दूं कि इस संडे आपके बिना बोले और बिना मांगे मैंने इस बार रखी है ज्योमेट्री की मैराथन क्लास। और इस बार मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। तो संडे को सुबह 9 से 11 2 घंटे की मैराथन क्लास हमारी रहने वाली है ज्योमेट्री की, जिसमें ज्योमेट्री के हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी धर्म प्रेमी जनता इस क्लास में जरूर जुड़ जाएं, है ना। और अगले हफ्ते बिफोर संडे एक और मैराथन क्लास रखने वाला हूं, जिसकी जानकारी कल दूंगा मैं, है ना। आप लोग बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि सर एसएससी चैनल पर कब आओगे, तो एसएससी चैनल पर मैं एंट्री करने वाला हूं एक मैराथन क्लास से, ठीक है। तो उसकी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर आप लोग का आ ही गया होगा, बता दो जल्दी से आंसर। हम्म। जो आप बोलोगे सब कर देंगे, जितना संभव हो पाएगा ना कर देंगे आपके लिए। और वैसे आज तक आपको कुछ विनर्स में मांगना नहीं पड़ा है, आपके बिना मांगे ही सब दिया है। देखो, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है। 30 अगर जोड़ दें तो उनका अनुपात 9 और 10 हो जाता है। और इसको मेरा मानना है बेस्ट तरीका रहेगा क्रॉस मेथड। क्या बेस्ट रहेगा? क्रॉस। जिन्होंने क्रॉस मेथड नहीं पढ़ी है, आना ही चाहिए, इतनी प्यारी मेथड है। पहले अनुपात 3 और 4 था, बाद में अनुपात 9 और 10 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में क्या जोड़ दिया? दोनों में आपने 30-30 जोड़ दिया। बात समझ रहे हो? क्रॉस मेथड इज नथिंग, ये एक्स का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। और आप कोई एक चैप्टर पढ़ लेना मुझसे, या रेशो मैंने पहले पढ़ाया है, उसमें इस सबको बेसिक से समझाया कि ये क्या होता है। 10 का गुणा 3 में, 9 का गुणा 4 में, तो ये आ गया 9 और 4 कितना आ गया? 36। 10 और 3 कितना आ गया? 30। तो दोनों में अंतर कितने का है? 6 का। फिर यहां देखो, 30 का गुणा तुम 10 में करोगे, 30 का गुणा 9 में करोगे, तो 10 गुणा करके 9 करोगे तो 10 में से 9 गया 1, यानी यहां पे कितना आना है? 30 ही अंतर आना है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। 6 पंजे 30, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो आपसे बोला है वे संख्याएं क्या हैं, तो आप क्या करोगे? 5 का गुणा एक बार 3 में कर दोगे 18, 5 का 4 में कर दोगे 6 और 5 15, सॉरी 5 का 3 में कर दोगे, 6 का नहीं 5 का, 5 का 3 गुना 15, 5 का 4 गुना 20, तो 15 और 20 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। हम्म। बिल्कुल, रविवार को मालपुआ खिलाएंगे तुम्हें ज्योमेट्री का। टेस्ट का टाइम बदल देंगे, चिंता ना करो।
आया समझ में? इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। 10 तिया 30, 9 चौक 36, अंतर 6 का। 30 इंटू 10 300, 270, अंतर 30 का, 1 बराबर 5, 5 तिया 15, 5 इंटू 4 20। एक बार इसमें 3 का गुणा, एक बार इसमें 4 का गुणा, एंड यू विल गेट योर आंसर।